अब आप सुनिए अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। आइए, हरदोई के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। हरदोई के जनप्रिय जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह लगातार लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए जिस तरीके से तत्परता से, तल्लीनता से और पूरे समर्पण भाव से जुटे रहते हैं, उसकी आज एक मिसाल देखने को मिली, जब उत्तर प्रदेश में IGRS यानी कि जो शिकायतों के निस्तारण की रैंकिंग है, उसमें हरदोई जिले को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। शायद इससे पहले हरदोई जिले को कभी भी तीसरा स्थान नहीं प्राप्त हुआ। तो इसका श्रेय जिलाधिकारी ने अपनी सभी टीम को दिया है। सभी विभागों ने, उन्होंने कहना है कि टीम भावना के साथ परिश्रम किया और जिलाधिकारी द्वारा IGRS के माध्यम से जो प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता पर जो ध्यान विशेष तौर पर दिया गया, उसी का ये नतीजा है कि हरदोई जनपद को प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और शिकायतों के निस्तारण में उन्होंने हर तरीके से लोगों से संवाद करने की भी लगातार प्रयास किया। पिछले कुछ महीनों में हरदोई जिले में रैंकिंग में लगातार सुधार होता चला आया है और सितंबर माह की रैंकिंग में हरदोई जिला प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त हुआ था। अक्टूबर में 10वां स्थान रहा था और जिलाधिकारी, उनकी टीम ने जो रणनीति बना करके काम किया, उसकी वजह से लोगों की शिकायतों के निस्तारण की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो आइए, हरदोई के लिए एक और बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि हरदोई में जिस तरीके से कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन की कार्यशैली ने हरदोई के लोगों को प्रभावित किया है, वहीं हरदोई जनपद में पुलिस की छवि आम जनता के दिमाग में अब बदलनी शुरू हो गई है। और एक और चीज इसमें जुड़ गई, इसका कारण यह है कि हरदोई में कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनता की छोटी छोटी शिकायतों को जिस तरीके से गंभीरता से लेकर के उनके निराकरण में समन्वय और साथ साथ में समर्पण की भावना से काम किया जा रहा है, उसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश में IGRS यानी जन सुनवाई के जो पोर्टल है, उसमें हरदोई जिले के थानों को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो IGRS में जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त जो जनता की शिकायतें, उनके निस्तारण में प्रदेश स्तर पर हरदोई जिले के 26 थानों की मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के निर्देशन में नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में जनपद के सभी क्षेत्राधिकारी कार्यालय थानों पर प्राप्त जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण किया गया है। तो इसके कारण शासन द्वारा प्रदेश स्तर पर निर्धारित की जाने वाली रैंकिंग में माह नवंबर 2024 में जिले के सभी थानों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हरदोई जिले की शिकायत निस्तारण में पुलिस विभाग को पहला स्थान मिलना, ये एक बहुत ही बड़ी और खुशी की बात है पुलिस के लिए। प्रदेश में हरदोई जिले के सभी थाना प्रभारियों को पहला स्थान प्राप्त होने के कारण हरदोई के कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन अब सभी थाना प्रभारियों को प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कार देंगे और उनको सम्मानित करेंगे। बात करते हैं सामूहिक विवाह योजना को लेकर। तो ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, उसकी आखिर क्या है परिदृश्य उसके पीछे, हम थोड़ा सा आपको अगर बताएं तो सामूहिक विवाह योजना में अभी कुछ नए परिवर्तन भी हुए और वो नए परिवर्तन ये हुए हैं कि अगर जिले में 100 या 100 से अधिक जोड़ों का एक जगह विवाह सरकार द्वारा अनुदान के माध्यम से कराया जाएगा तो वहां पे जिलाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। इससे मतलब हमारा आशय ये है कि सरकार इस सामूहिक विवाह योजना को कितना गंभीरता से ले रही है। आज बेटे बेटियों की शादी के बारे में माता पिता को, अभिभावकों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आखिर ये सामूहिक विवाह योजना क्या है? तो संतोष कुमार पटेल जी हरदोई में जन जागरण का काम करते हैं, यानी कि मीडिया के माध्यम से लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी उनके तक पहुंचाने का काम करते हैं। संतोष पटेल जी, इसके बारे में आप बताइए। जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में आगामी 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आयोजन प्रस्तावित है। इसमें लगभग 1500 जोड़ों की शादी की संभावना है। सामूहिक विवाह के अंतर्गत कुल 51,000 की धनराशि सरकार की ओर से रखी गई है। इसमें 35,000 कन्या के खाते में और 10,000 का उपहार और 6,000 आयोजन पे व्यय होना है। जिलाधिकारी महोदय उपहारों की गुणवत्ता पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। एक उपहारों की गुणवत्ता जांचने के लिए उन्होंने एक सत्यापन कमेटी भी बनाई हुई है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में पूरी तैयारियां चल रही हैं। तो देखिए, इसमें जैसा कि हमको पता है समाज कल्याण विभाग के द्वारा ऐसा किया गया है व्यवस्था कि उस व्यक्ति की जिसको कि इसका लाभ लेना है उसकी वार्षिक आय वो 56,000 रुपए प्रति वर्ष होनी चाहिए और वो इसका पात्र है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
हरदोई में जो आने वाले दिनों में सामूहिक विवाह होने जा रहे हैं, इसके बारे में लोगों को जागृति पैदा करी और हम चाहते हैं कि समाज के लोग सरकार की जो योजनाएं उनके लाभ के लिए बनी हैं उनका अवश्य लाभ उठाएं और आगे आए एक कदम। सरकार भी आपके साथ दूसरा कदम साथ लेकर के चलेगी। तो अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।